हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर जो है इसमें अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अल्कोहल अणुओं के मध्य जो है प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है ये समान अणुभार वाले एल्केनों, इसके अलावा ईथर की अपेक्षा जो है वो अधिक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो अल्कोहल होता है इसके अणुओं के मध्य जो है प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक जो होता है वो समान अणुभार वाले एल्केन, इसके अलावा ईथर की तुलना में जो है अधिक होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए अणुभार में वृद्धि के साथ जो है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण वांडर वाल्स बल, यहाँ पर ध्यान दीजिए वांडर वाल्स बल में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ये लोग याद रखिएगा कि अणुभार में वृद्धि के साथ जो है यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण वांडर वाल्स बल में भी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एथिल अल्कोहल निर्जल CaCl2 के साथ अभिक्रिया करके जो है क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है CaCl2 4 C2H5OH बनाता है। ध्यान दीजिए इससे बोला जाता है एल्कोहलेट, इससे बोला जाता है एल्कोहलेट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एल्कोहलेट। इसी कारण जो है एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्जल CaCl2 का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल जो है वो निर्जल CaCl2 के साथ अभिक्रिया करके क्रिस्टलीय ठोस यानी कि अल्कोहलेट बनाता है। इसी कारण जो है यहाँ पर एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्जल CaCl2 का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए याद रखिएगा जो अल्कोहल होता है यानी कि ROH, ये होता है आपका अल्कोहल। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें हमेशा जब भी अभिक्रिया होंगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके बीच का जो है यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, इससे बोलते हैं विदलन। याद रखिएगा इससे बोला जाता है विदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा, यानी कि इसका जो है यहाँ पर विदलन होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस पर पार्श्व प्लस होता है और ऑक्सीजन पर होता है पार्श्व निगेटिव, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर है अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए अम्ल है, अगर आप अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु से करा देते हैं, अम्ल की क्रिया जो है अगर आप सक्रिय धातु से कराते हैं तो सक्रिय धातु से कराने पर इसमें बनता है लवण। सक्रिय धातु से कराने पर इसमें बनता है लवण और साथ में इसमें बनता है हाइड्रोजन। इस प्रकार से तो आपको यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु से कराते हैं तो इसमें बनता है लवण और हाइड्रोजन। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगर आप अम्ल की जगह पर अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए अल्कोहल के लिए R यानी कि एल्किल समूह होता है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 इस प्रकार से। इसके अलावा OH इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये होता है आपका मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया है आपको करानी है यहाँ पर सक्रिय धातु से, यानी कि आप यहाँ पर प्रयोग कर दीजिए Na यानी कि सोडियम, इससे आपको जो है यहाँ पर इसकी क्रिया करानी है। तो जब आप यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें ध्यान दीजिए क्रिया कराने पर होगा क्या, यहाँ पर अभी आपको बताया गया है कि इसमें जो है यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है इसमें टूटेगा। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है CH3, यहाँ पर आप लिखिए CH3 इस प्रकार से ये हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन, अभी आपको बताया गया था कि जो ऑक्सीजन है इस पर जो है पार्श्व निगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर जो है पार्श्व पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार से सोडियम पर भी पॉजिटिव होता है। तो ये जो है यहाँ पर इस माइनस के साथ आके जुड़ जाएगा, यानी कि इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ONA। इस प्रकार से सोडियम जो है
इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी यानी कि H2। इस प्रकार से अगर आप इसे संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ पर गुणा होगा और 2 से यहाँ पर गुणा होगा और 2 से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये जो बना है CH3ONA, इससे बोला जाता है सोडियम मेथॉक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अम्ल की जगह पर प्रयोग किया गया है इसमें अल्कोहल। अल्कोहल की क्रिया जब यहाँ पर सक्रिय धातु से कराई गई तो यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड यानी कि लवण बना है, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बना है। तो वही आपको बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया था अम्लीय व्यवहार, यानी कि अल्कोहल जो है ये अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप अम्ल की क्रिया क्षार से करा देते हैं, अम्ल की क्रिया अगर आप यहाँ पर क्षार से करा देते हैं तो यहाँ पर बनता है लवण और इसके साथ इसमें बनता है यहाँ पर जल। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिससे कि यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं अल्कोहल यानी कि CH3OH और इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं क्षार से यानी कि NaOH से। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्रिया कराते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी आपको बताया गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा यानी कि यहाँ से ये जो है इसका विदलन होगा। तो ऑक्सीजन जो होता है ये पार्श्व निगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है ये पार्श्व पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सोडियम होता है इस पर जो है पार्श्व प्लस होता है और OH पर पार्श्व निगेटिव होता है। तो प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है यानी कि Na जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा CH3, इसके अलावा यहाँ पर ये ऑक्सीजन और इसके साथ यहाँ पर ये Na जो है जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इतना होगा। इसके अलावा यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH निकलेगा तो इसका मतलब इसमें जो है H2O यानी कि जल यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप अल्कोहल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो ये यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड यानी कि लवण बनता है, इसके साथ ही यहाँ पर जल बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्कोहल जो है ये अम्लीय व्यवहार करता है। जैसे कि आप यहाँ पर अम्ल की क्रिया अगर क्षार से कराते हैं तो इसमें आपका लवण बनता है और साथ में जल बनता है। उसी प्रकार से अगर आप अल्कोहल की क्रिया यहाँ पर क्षार से कराते हैं तो इसमें यहाँ पर जो है सोडियम मेथॉक्साइड यानी कि लवण बनता है और साथ में जल बनता है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर अल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु से कराते हैं तो यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन बनता है। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल जो है ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है फिशर एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है एस्टर का निर्माण होगा। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्रिया कराएंगे अल्कोहल के साथ जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्कोहल। तो अगर आप अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और आप यहाँ पर अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराएंगे और ये क्रिया जो होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा यहाँ पर एस्टर और साथ में यहाँ पर बनता है जल। इस प्रकार से तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्कोहल दिया गया है तो अल्कोहल में आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर CH3OH। इस प्रकार से ये हो जाएगा अल्कोहल। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा OH। इस प्रकार से ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर आपको क्रिया करानी है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सांद्र H2SO4 इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, यानी कि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा यानी कि यहाँ से ये आपका OH निकलेगा। इस प्रकार से यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH जो है इसमें निकल जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसमें OH और H का मतलब यहाँ पर निकल जाएगा H2O यानी कि जल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है CH3, यहाँ पर आप लिखिए CH3, इसके बाद है C, फिर यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये OH निकल गया था तो इसकी जगह पर आके यहाँ पर ये जो O CH3 है ये जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं O
CH3 जो आपको ये यहाँ पर दिया गया है, ये जो है इधर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एस्टर। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फिशर एस्टरीकरण। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जब अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है। इससे जो है फिशर एस्टरीकरण कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको बताया गया, ये होता है RMgX। R का मतलब एल्किल समूह, X का मतलब हैलोजन समूह। और इसमें आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है वो हमेशा R और Mg के बीच का टूटता है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यूज करते हैं, R के जगह पर प्रयोग करते हैं CH3 का, इसके अलावा हो जाएगा Mg, और X की जगह पर हम लोग यूज करते हैं Br का। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया जो हम लोग यहाँ पर कराएंगे अल्कोहल से, यानी कि CH3OH से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और इसके अलावा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आपको बताया गया है यहाँ पर R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो CH3 होता है ये होता है पार्श्व निगेटिव, Mg होता है आपका पार्श्व पॉजिटिव, Br होता है आपका पार्श्व निगेटिव। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी बताया गया कि ऑक्सीजन जो होता है ये निगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस जो है हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर जो CH3 है इसके साथ यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जो यहाँ से निकलेगा, तो ये बनेगा, अब ध्यान दीजिए CH। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 थे, ये वाला एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH4। इसके बाद प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये टूट गया है तो यहाँ पर ये Mg, ध्यान दीजिए इस पर प्लस है तो इसके साथ ये जो ऑक्सीजन दिया गया जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये जुड़ जाएगा आके। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Mg और इससे यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है Br इस प्रकार से। और इसके अलावा इससे यहाँ पर ये जुड़ेगा ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है आपका CH3, तो OCH3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो CH4 बना है इससे बोला जाता है एल्केन, ये यहाँ पर है एल्केन। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अल्कोहल में, याद रखिएगा, अल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह पर विद्यमान जो क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह यानी कि CH3 से जुड़कर जो है एल्केन बनाता है। आप किस प्रकार से नोट करेंगे, आप बता सकते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह यानी कि OH पर विद्यमान क्रियाशील हाइड्रोजन यानी कि H, ये जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह यानी कि CH3 से जुड़कर जो है एल्केन यानी कि CH4 का निर्माण करता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है यहाँ पर अल्कोहल का निर्जलन। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अभिक्रिया होगी, अब इसमें ROH यानी कि जो अल्कोहल होता है, अब यहाँ पर जो विदलन होगा वो R और O के बीच के बॉन्ड का होगा, यानी कि एल्किल समूह और यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है इसके बीच में जो बॉन्ड लगा है इसका यहाँ पर विदलन होगा, यानी कि अब ये टूटेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है अल्कोहल का निर्जलन। तो अल्कोहल यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे CH3CH2OH, इससे बोला जाता है एथिल अल्कोहल। यहाँ पर इसका जो निर्जलन होगा वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगा, सांद्र H2SO4, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 443 केल्विन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए निर्जलन का मतलब इसमें से जो है यहाँ पर जल निकलेगा। तो इसमें से जल निकलने का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब की बार ध्यान दीजिए ये जो आपका एल्किल समूह है यानी कि CH3CH2, इसके अलावा ये OH, इसके बीच के बॉन्ड का विदलन होगा, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये OH निकलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए जो CH3 है इसमें से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये OH निकलेगा। इसका मतलब इसमें H2O ये निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया। तो अब ध्यान दीजिए जब इस जगह से एक हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा तो
तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और इधर जो CH2 दिया गया था इससे आपका ये OH निकल गया है, तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो CH3 था यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये बन जाएगा 2 यानी कि CH2। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया ये CH2, तो इनके बीच में एक बॉन्ड लगा है। अब दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से ये OH निकल गया, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो बन जाएगा इससे बोला जाएगा एल्कीन, इससे बोला जाता है एल्कीन। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो नाम आप बता सकते हैं एथीन, इसका नाम होगा एथीन। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद दंड जी अगला है अल्कोहल की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। तो अल्कोहल यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया यहाँ पर हम लोग हैलोजन अम्ल यानी कि HCl से कराएंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर इसकी क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाएगी तो यहाँ से ध्यान दीजिए CH3 और OH के बीच का ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से OH निकलेगा और इसके अलावा यहाँ से ये H निकलेगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर H2O ये निकल जाएगा। ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन यानी कि H2O निकल गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा CH3 इस प्रकार से, और इससे यहाँ पर ये Cl जुड़ जाएगा इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा यहाँ पर मेथिल क्लोराइड इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर अल्कोहल की PCl3 या फिर PCl5 से अभिक्रिया। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अल्कोहल लेते हैं CH3OH और इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं PCl3 से इस प्रकार। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl कितने हैं 3 यानी कि Cl3 है, तो यहाँ पर इसके भी आपको 3 अणु लेने पड़ेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये तीनों CH3 और यहाँ से तीनों Cl निकलेंगे, इसका मतलब CH3 और यहाँ से ये वाला Cl इस प्रकार से। ध्यान दीजिए Cl कितने थे 3, CH3 कितने थे 3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 CH3Cl ये निकल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये OH है, इसके आगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे H3। इसके अलावा यहाँ पर क्या बचा था आपका P, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा O3, इस प्रकार ये H3PO3 ये यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं अल्कोहल यानी कि CH3OH ये हो गया अल्कोहल, इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे यहाँ पर PCl5 से। ध्यान दीजिए PCl5 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं P, यहाँ पर हो जाएगा एक Cl, ये हो जाएगा दूसरा Cl, इसके अलावा तीसरा Cl, चौथा Cl और ये हो जाएगा पांचवा Cl। इस प्रकार आप PCl5 को लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा यानी कि Cl निकलेगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये वाला Cl निकलेगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से, और इसके अलावा CH3 और O के बीच का बॉन्ड भी टूटेगा। तो होगा क्या, आप ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसमें HCl ये आपका बाहर निकलेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये निकल गया, इसके अलावा जो CH3 है एक Cl ये लेके बाहर निकल जाएगा यानी कि CH3Cl ये निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये CH3 और ये Cl निकल गया, इसके अलावा यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला Cl निकल गया। तो अब जो बचा है वो लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है P, तो यहाँ पर आप लिखेंगे P। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑक्सीजन बचा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा O, इसके अलावा Cl कितने बचे 3, तो ये हो जाएगा POCl3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो अगर आप अल्कोहल की क्रिया PCl3 या फिर PCl5 से कराएंगे तो इन दोनों में जो है यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बनता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए अल्कोहल यानी कि CH3OH ये हो जाएगा अल्कोहल, इसकी क्रिया आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड होता है आपका S, यहाँ पर आप लिखेंगे Cl, एक Cl ये हो जाएगा और डबल बॉन्ड O ये होता है आपका थायोनिल क्लोराइड।
और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी ये पिरीडीन की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर ये अभिक्रिया जो कराई जाएगी वो पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये Cl यानी कि HCl इसमें निकलेगा। इसके अलावा यहाँ से ये टूटेगा तो यहाँ पर ये CH3Cl निकल जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है HCl आपका बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए CH3Cl निकल जाएगा, CH3Cl। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचा क्या, यहाँ पर S और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन यानी कि SO2। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी, इसमें भी आपका बनेगा मेथिल क्लोराइड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो ऑक्सीकरण के लिए जो है ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीकारक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल या मृदु ऑक्सीकारक इसे बोला जाता है, दुर्बल या मृदु ऑक्सीकारक। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर PCC और दूसरा होता है PDC। तो यहाँ पर PCC इसका मतलब होता है पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। याद रखिएगा पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसका फार्मूला होता है C5H5। इसके अलावा NHClCrO3 ये होता है, इसे बोलते हैं हम लोग पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अलावा PDC इसका मतलब होता है पेरिडियम डाइक्रोमेट। इसके अगर फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C5H5NH का होल ट्वाइस। इसके अलावा Cr2O7 ये होता है PDC, इसे बोला जाता है पेरिडियम डाइक्रोमेट। और ये होता है आपका पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये होते हैं आपके दुर्बल या फिर मृदु ऑक्सीकारक। इसके अलावा दूसरा होता है आपका प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। अगर इसकी बात करें तो प्रबल ऑक्सीकारक के बारे में आप बता सकते हैं जैसे कि KMnO4, इसे जो है आप अम्लीय माध्यम में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा KMnO4 इसका क्षारीय माध्यम आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप KMnO4 को जो है उदासीन माध्यम में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं K2Cr2O7, इसे जो है आप अम्लीय माध्यम में यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका अम्लीय माध्यम यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो ऑक्सीकारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल या मृदु ऑक्सीकारक और दूसरा प्रबल ऑक्सीकारक। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण होना है अल्कोहल का। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि मान लीजिए CH3 इसके बाद CH2OH, ये होता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीकरण कराना है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑक्सीकारक हम लोग यूज करते हैं दुर्बल, जैसे कि मान लीजिए PCC या फिर मान लीजिए PDC, ये क्या है आपका दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो अगर आप यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक का यूज करते हैं तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका ये निकलेगा। अभी आपको बताया गया है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा। तो ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ पर बनेगा CH3 इस प्रकार से, इसके बाद सिंगल बॉन्ड C। अब ध्यान दीजिए
यहाँ पर इसका एक H निकल गया, तो अब यहाँ पर केवल एक H बचेगा, एक H जो है इसका निकल गया। इसके अलावा OH था, इसका भी एक H निकल गया, तो यहाँ पर बचा O, यानी कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार से ये बनेगा आपका एल्डिहाइड। ये यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड। तो अगर आप यहाँ पर जो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं और इसके लिए आप ऑक्सीकारक दुर्बल यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो है बनता है आपका एल्डिहाइड। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा CH3, इसके बाद C। अब यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है डबल बॉन्ड O। तो अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका COOH समूह, यानी कि ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का यूज करते हैं, इसके अलावा ऑक्सीकारक यहाँ पर दुर्बल यूज करते हैं, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण पहले एल्डिहाइड में होगा, फिर यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पर जो है दुर्बल की जगह पर प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करते हैं, तो प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाएगा। और ये तब होगा जब आप यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक। तो अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसका ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाएगा। प्रबल ऑक्सीकारक आपको बताया गया जैसे कि KMnO4H+, ये इसका अम्लीय माध्यम है KMnO4 का, तो आप यहाँ पर ये प्रबल ऑक्सीकारक जो है यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण यहाँ पर कराते हैं और दुर्बल ऑक्सीकारक का यूज करते हैं, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में होगा। लेकिन अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 1 डिग्री की जगह पर 2 डिग्री अल्कोहल का यूज करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH, इससे यहाँ पर एक कार्बन परमाणु जुड़ा है, इस प्रकार CH3, दूसरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH3, और इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर आप यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो है इसमें से ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है निकलेगा, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा C, इसके अलावा यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, दोनों ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएगा कीटोन। और यहाँ पर आप ऑक्सीकारक जो है दुर्बल और प्रबल कोई भी यूज कर सकते हैं, दुर्बल या फिर प्रबल ऑक्सीकारक। तो अगर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का यूज करते हैं और वहाँ पर आप ऑक्सीकारक जो है दुर्बल या फिर प्रबल यूज करेंगे, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीकरण जो होगा वो कीटोन में होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर नोट पॉइंट भी याद रखेंगे। अगर मान लीजिए आप 3 डिग्री अल्कोहल का यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है बेंजोइलीकरण या फिर शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे बेंजोइल क्लोराइड का, यानी कि C6H5COCl, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड।
ये हो जाएगा। इसकी क्रिया हम लोग अल्कोहल से कराएंगे, यानी कि ROH से। ये होता है आपका अल्कोहल, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इससे जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये वाला Cl, यानी कि इसमें जो है HCl ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बचेगा C6H5। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर CO और यहाँ पर ये OR, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया बेंजाइल क्लोराइड यानी कि C6H5COCl का। अब मान लीजिए यहाँ पर अल्कोहल, ध्यान दीजिए R की जगह पर हम लोग लिखेंगे CH3, इसके अलावा हो जाएगा OH, इस प्रकार से। जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से ये हाइड्रोजन यानी कि HCl ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा C6H5, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा COO, इसके अलावा CH3, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बना है C6H5COOCH3, इससे बोला जाता है मेथिल बेंजोएट। यहाँ पर इसे आप बोलेंगे मेथिल बेंजोएट, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम लोग क्रिया कराएंगे HNO3 से, यानी कि अल्कोहल की क्रिया अब यहाँ पर हम लोग HNO3 से कराएंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं CH3OH और इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे HNO3 से। ध्यान दीजिए HNO3 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इससे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा H, इसके अलावा यहाँ पर O, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये एक ऑक्सीजन, इसके अलावा इसे आप लिख सकते हैं NO2, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसे ऐसा लिखा गया है ताकि आपको यहाँ पर यह अभिक्रिया समझ में आए। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला OH निकलेगा, यानी कि इसमें जो है H2O निकलेगा। तो यहाँ पर ये बनेगा CH3 और इससे यहाँ पर ये जुड़ जाएगा ONO2, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे बोलते हैं मेथिल नाइट्रेट, मेथिल नाइट्रेट, इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया HNO2 से कराते हैं ये क्रिया। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए हम लोग अल्कोहल लेते हैं CH3OH और इसकी क्रिया हम लोग करा रहे हैं HNO2 से। ध्यान दीजिए इसे ऐसा लिख सकते हैं आप H, इसके अलावा यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और इसके अलावा NO, इसका मतलब HNO2, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H निकलेगा, तो इसमें भी आपका H2O ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा CH3, इसके अलावा यहाँ पर ये ON और O, इससे बोला जाता है मेथिल नाइट्राइट, इससे बोला जाता है मेथिल नाइट्राइट, इस प्रकार से। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।